प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 22 से 43 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 1 से 12 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 22 से 43 के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कर्म योग के संदर्भ में ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य ही है तथा न ही कोई ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं निज कर्तव्य कर्मों को ही करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अतः यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तथा मैं संकर्ता को अर्थात अधर्म को बढ़ाने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण करने के उद्देश्य से ही उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल पूर्वक स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अपितु उसे स्वयं भी समस्त शास्त्र विहित कर्म भली भांति करने चाहिए तथा उन अज्ञानी पुरुषों से भी ठीक उसी प्रकार ही कराने चाहिए। वास्तव में ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है वह अज्ञानी पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग तथा कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों के अनुसार कर्म कर रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में तथा कर्मों में आसक्त रहते हैं, अर्थात कर्म के फल की कामना करते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में निज चित्त लगाकर अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में एकाग्र रूप से ध्यान में बैठकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित तथा संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित तथा श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित हुए तथा नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही विवश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, अतः इसमें किसी का हट क्या करेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं। यदि कोई ज्ञानी मनुष्य किसी अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान भी देना चाहे तो भी वह उसे ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह अज्ञानी मनुष्य निज स्वभाव अर्थात प्रकृति से पूर्णतया विवश होता है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग व द्वेष व्यवस्थित रूप से रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उस मनुष्य के कल्याण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए
अन्य के धर्म से गुण रहित भी निज धर्म अति उत्तम है। निज धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा अन्य का धर्म भय को देने वाला है। मित्रों, यहाँ धर्म का अर्थ विभिन्न प्रकार के वर्णों से है, न कि वर्तमान में उपस्थित अन्य विभिन्न वैचारिक संप्रदायों से। तत्पश्चात कर्म योग के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने वाले वे संशय से युक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हुए बोले कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह अत्यंत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला तथा बड़ा पापी है। इसको ही इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। तथा हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के द्वारा ही मनुष्य का ये ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये सभी इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात नष्ट करके जीवात्मा को मोहित करता है। अतः हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार, अर्थात इस काम पर विजय प्राप्त कर इंद्रियों को स्थूल देह से परे अर्थात श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म कहा जाता है। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है तथा जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। अतः हे महाबाहो, तू इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान तथा अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा तथा मनु ने इस योग को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। श्लोक संख्या 2। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके पश्चात वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। श्लोक संख्या 3। तू मेरा भक्त तथा प्रिय सखा है, अतः वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक संख्या 4। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी वर्तमान का ही है तथा सूर्य का जन्म अत्यंत प्राचीन है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे तथा तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। श्लोक संख्या 6। मैं अजन्मा तथा अविनाशी स्वरूप होने पर भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी निज प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक संख्या 7। हे भारत, जब जब धर्म की हानि व अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं निज रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्लोक संख्या 8। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए
मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। श्लोक संख्या 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य अर्थात निर्मल व अलौकिक हैं। जो भी मनुष्य मेरे संदर्भ में इस प्रकार तत्व से जान लेता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय इस देह को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। श्लोक संख्या 10। पूर्व में भी जिनके राग भय तथा क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे तथा जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे सदैव मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक संख्या 11। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। अर्थात जो भक्त मेरा जिस भाव से स्मरण करते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव से स्मरण करता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्लोक संख्या 12। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। प्रिय मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंत में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंत की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।